G20 की। पेरिस में हुए आतंकी हमलों ने आतंकवाद के खिलाफ पूरे विश्व समुदाय को एकजुट कर दिया है। G20 के मंच पर भी वैश्विक आर्थिक विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों के साथ साथ आतंकवाद का मुद्दा छाया रहा। सम्मेलन के अंत में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें आतंकवाद से निपटने के लिए बेहतर आपसी समन्वय और सूचनाओं के आदान प्रदान पर खास ध्यान देने का आह्वान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आतंकवाद पर काबू पाने के लिए 10 सूत्री एजेंडा सामने रखा। G20 शिखर सम्मेलन के एजेंडे में वैसे तो समावेशी आर्थिक विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे विषय शामिल थे, लेकिन पेरिस में हुए आतंकी हमले ने सम्मेलन की दशा और दिशा ही बदल कर रख दी। बैठक में पेरिस में बर्बर आतंकी हमले, सीरिया में युद्ध और जिहादी ISIS के खिलाफ संघर्ष जैसे मुद्दे ही छाए रहे। सम्मेलन के अंत में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें आतंकवाद से निपटने के वास्ते बेहतर आपसी समन्वय और सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ आतंकियों के वित्त पोषण के स्रोतों को समाप्त करने पर खास ध्यान देने का आह्वान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल समेत दुनिया के तमाम बड़े नेताओं के बीच बातचीत में आतंकवाद के खिलाफ जंग में एकजुट प्रयासों की बात उठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती बताया और उस पर सामूहिक विजय प्राप्त करने के लिए 10 सूत्रीय एजेंडे को सामने रखा। पीएम ने कहा कि विश्व समुदाय को एकजुट होकर आतंकवाद की एक सुर में आलोचना करनी होगी। आतंकी समूहों के बीच किसी भी तरह का भेद नहीं होना चाहिए। आतंकवाद के प्रायोजकों और समर्थकों को अलग थलग करना होगा। आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे को पुनर्गठित करना होगा। आतंकवाद के खिलाफ बिना किसी देरी के व्यापक संधि अपनानी होगी। आतंकी गतिविधियों और हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगानी होगी और इसके साथ ही आतंकवादियों को दी जा रही वित्तीय मदद पर भी अंकुश लगाना होगा। आतंकवाद से निपटने के लिए खुफिया तंत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना होगा। आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे इंटरनेट और साइबर स्पेस को सुरक्षित करना होगा। आतंकवाद के खिलाफ धार्मिक नेताओं, चिंतकों और विचारकों को सामाजिक आंदोलन में शामिल करना होगा और इसके अलावा धर्म और आतंक को एक दूसरे से अलग करना होगा। साथ ही कट्टरता के खिलाफ मिलकर काम करना होगा। The entire humanity must stand together as one against terrorism. The need for a united global effort to combat terrorism had never been more urgent. This must also be a priority for BRICS nations. पीएम मोदी ही नहीं, G20 के बाकी देशों ने भी आतंकवाद की जमकर मुखालफत की और IS के नेटवर्क को नेस्त नाबूद करने के लिए प्रयास दोगुने करने का संकल्प किया। The skies have been darkened by the horrific attacks that हम फ्रांस की जनता के साथ खड़े हैं। मुझे विश्वास है कि हम में से प्रत्येक ने राष्ट्रपति ओलांद और फ्रांसीसी जनता से कहा कि हम इस अपराध को अंजाम देने वालों को पकड़ने में और उन्हें सजा दिलाने में उनके साथ एकजुटता से खड़े हैं। हम सभी ने देखा है कि अभी पेरिस में क्या हुआ है। हमें उन लोगों से सहानुभूति है जो इस हमले के पीड़ित हैं, लेकिन आतंक के खिलाफ एकजुट होकर प्रभावी जंग लड़ने के लिए हम अब भी अडिग हैं। आतंकवाद के साथ ही पेरिस हमले तथा दुनिया के कई और हिस्सों में हुई आतंकवादी वारदातें G20 की बैठक का प्रमुख विषय है। हम इस बैठक से ये सख्त संदेश दे रहे हैं कि हम आतंकवाद के किसी भी स्वरूप के मुकाबले ज्यादा मजबूत हैं। कुल मिलाकर आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से दुनिया के इन बड़े देशों ने सख्त रुख दिखाया है, उससे साफ है कि आतंकवाद के खिलाफ अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और करीब से मिलकर काम करेंगे। न्यूज़ नाइट डेस्क, DD न्यूज़।